भारत में कोई तेज गेंदबाज नहीं बन सकता और तुम भी नहीं बनोगे। तुम्हारी शक्ल और फिगर देखकर मैं ये बता सकता हूं कि तुम तेज गेंदबाज नहीं बन सकते। कपिल देव का ये उपहास उड़ाया गया था और उसी दिन कपिल देव ने ठान लिया था कि उन्हें तेज गेंदबाज बनना है और उन्होंने ऐसा कर दिखाया। अपने जोश, जज्बे, लगन और जुनून से उन्होंने साबित किया उन्होंने साबित किया कि अगर आदमी में कुछ कर गुजरने की ललक हो तो वो कर गुजरता है। वो उन्होंने भारत के तेज गेंदबाज के तौर पर वो न सिर्फ उभरे बल्कि सबसे सफल गेंदबाज रहे और एक वक्त में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी वे थे। 1983 विश्व कप जीतने वाली टीम के कप्तान थे और उन्होंने फ्रंट पे लीड किया बतौर कप्तान। एक जिस तरह से कप्तान को लीड करना चाहिए उन्होंने लीड किया था। लेकिन जब 17 साल की उम्र के थे तब उन्हें उनका मजाक उड़ाया गया था। क्रिकेट के रोचक किस्सों में कपिल देव के तेज गेंदबाज बनने के पीछे की वह कहानी आज हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बा मुलाजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि क्रिकेट की जानकारी आप इससे और रिकॉर्ड्स आप तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचे और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे हमारे किसी भी नए वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंचेगी। यानी हमारे इस वीडियो को ज्वाइन करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें और अंत तक वीडियो में ज़रूर बने रहें। कुछ दिलचस्प बातें कपिल देव को लेकर की गई करेंगे इसमें। आदाब, नमस्कार, मैं फजल इमाम मलिक। कपिल देव की उम्र तब सिर्फ 17 साल थी। हरियाणा के एक गांव से वो निकले थे, कपिल देव निखंज, और फिर उन्होंने अपने जोश, जज्बे और जुनून से देश में क्रिकेट को एक नया आयाम दिया। भारत ने अगर 1983 का वो विश्व कप न जीता होता तो शायद आज हम जहां क्रिकेट में खड़े हैं वहां तक पहुंचने में और थोड़ा समय लगता। लेकिन 1983 में विश्व विजेता बनने के बाद भारतीय क्रिकेट को पंख लग गए और इसका श्रेय कपिल देव को जाता है। तो बात उस घटना की जिसने कपिल देव को कपिल देव बनाया। साल था 1976। कपिल देव की उम्र थी 17 साल। वो अपनी गेंदबाजी पर काम कर रहे थे, कैंप में थे, लगातार गेंदबाजी किस तरह से की जाए उनका सपना था तेज गेंदबाज बनना। और इसी दौरान वो ट्रेनिंग कैंप में लगातार 4 घंटे 5 घंटे तक गेंदबाजी का अभ्यास करते और अभ्यास करने के बाद कई बार ऐसा हुआ कि जब खाने के टेबल पर आए तो उनकी प्लेट में सिर्फ 2 रोटियां रखी होती थी, 2 रोटियां उन्हें मिलती थी। जब 2 रोटियां देखा तो एक दिन कपिल देव ने कहा कि उन्हें और रोटियां चाहिए। वो 2 रोटी से उनका काम चलने वाला नहीं, उन्हें कुछ और रोटियां खाने के लिए दी जाए। तब उस वक्त कैंप के कमांडर मिस्टर तारापुर हुआ करते थे। तारापुर ने कपिल देव से पूछा, तुम्हें और रोटियां क्यों चाहिए, तुम क्यों और रोटियों की मांग कर रहे हो? कपिल देव ने जो बहुत मासूमियत से जवाब दिया, क्योंकि मैं एक तेज गेंदबाज बनना चाहता हूँ। मैं जवान हूँ, मुझे ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, इसलिए मुझे ज्यादा रोटियां चाहिए। तब ये बात सुनकर कपिल देव की ये बात सुनकर तारापुर ने कपिल देव का मजाक उड़ाया, उपहास किया और कहा कि भारत में कोई तेज गेंदबाज नहीं बन सकता, तुम भी नहीं बनोगे और मैं खिलाड़ी की शक्ल देखकर ये बता सकता हूं कि वो तेज गेंदबाज बनेगा या नहीं बनेगा। और मुझे तुम्हारे शक्ल सूरत और फिगर को देखकर ऐसा लग नहीं रहा कि तुम तेज गेंदबाज बन सकते हो। मिस्टर तारापुर की ये बात कपिल देव को कहीं चुभ गई, अंदर तक कहीं
ये होता है ना, एक बार दिल कहीं दिल पे लग दिल लगी, कभी दिल की लगी बन जाती है। तो उन्होंने इसे दिल पर ले लिया और फिर ठान लिया कि वो एक तेज गेंदबाज बनेंगे और बनकर देश के लिए खेलेंगे। और फिर हुआ भी ऐसा ही। तारापुर की ये बात सुनने के बाद कपिल देव ने मतलब एक तरह से ठान लिया, मतलब कि अब तो तेज गेंदबाज बनकर ही दम लेना। और इस घटना के करीब 2 साल बाद कपिल देव ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने भारतीय तेज गेंदबाजी को नई धार दी, एक नए, और उनके उनके नक्श कदम पर चलते हुए आज भारत में तेज गेंदबाजियों की नई फसल लगातार उग रही है। चाहे वो सिराज हो, बुमराह हो, शमी हो, ईशांत हो, जवागल श्रीनाथ हो, जहीर खान हो, इरफान पठान हो, एक लगातार इसके बाद एक पीढ़ी नए तेज गेंदबाजों की भारतीय टीम में जगह बनाती गई। लेकिन श्री कपिल देव को जाता है। हालांकि उससे पहले मोहम्मद निसार की बात भी आती है कि वो भारत के पहले तेज गेंदबाज थे, लेकिन कपिल देव ने तेज गेंदबाजी को नई धार दी। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया और बतौर तेज गेंदबाज जब उन्होंने अपने 100 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट पूरे किए, तब वो उस कैंप कमांडर के पास गए, मिस्टर तारापुर के पास गए, उनसे मिले और कहा कि मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया हूं। तारापुर चौंके कि क्यों, ऐसी क्या बात है, मेरा शुक्रिया क्यों अदा कर रहे हैं? तो कपिल देव ने कहा कि आपका धन्यवाद। अगर उस दिन आपने मुझे दो रोटियां नहीं दी होती तो मैं तेज गेंदबाज नहीं बनता। आपने मुझे 2 ही रोटियां दी, इसलिए आज मैं जिस मुकाम पर खड़ा हूं वो आपकी उस 2 रोटियों की बदौलत है। इसके बाद कपिल देव उस क्लब में भी पहुंचे जहां उन्हें, और यह किस्सा सबको सुनाया और बताया। लोगों ने देखा उन्हें, तब तक कपिल देव हो चुके थे। लोगों ने उन्हें पहचाना भी, और तब क्लब जिस कैंप में थे उसके अधिकारियों ने कहा, कपिल देव से कहा, आग्रह किया, श्रीमान आपकी टेबल पर रोटियां तैयार हैं, जितनी चाहे ले सकते हैं। तो क्रिकेट के रोचक हिस्सों में फिलहाल इतना ही, लेकिन उससे पहले जाते जाते अजहरुद्दीन की उस पारी का जिक्र, जब उन्होंने अपने बदौलत टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। वेलिंगटन का मुश्किल पिच, जब उन्होंने 1998 का साल था, भारतीय टीम न्यूजीलैंड के दौरे पे गई थी। वेलिंगटन का पिच बहुत कठिन पिच होता है। वहां भारतीय टीम एक समय 16 रन पर 4 विकेट गंवा चुकी थी, और तब मोहम्मद अजहरुद्दीन बल्लेबाजी करने आए। दबाव में थे, प्रेशर में थे, लेकिन उन्होंने वहां से अपनी बल्लेबाजी शुरू की। और जब भारतीय टीम ऑल आउट हुई तो स्कोर बोर्ड पर 208 रन टंग चुके थे, 208 रन टंग चुके थे। और इसमें अजहरुद्दीन के 103 रन थे, यानी 9 बल्लेबाजों ने 105 रन बनाए और 103 रन अकेले अजहरुद्दीन ने बनाए। उन्होंने 156 गेंदों पर शतक ठोका। सोच सकते हैं कि अगर उस दिन अजहरुद्दीन का शतक नहीं बना होता तो भारतीय टीम का स्कोर क्या होता? क्या वो 50 रन भी पूरे कर सकती, 100 रन पूरे कर सकती? हालांकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन जिस तरह का पिच उस दिन बिहेव कर रही थी, लग रहा था कि 50-60 के अंदर अंदर भारतीय टीम आउट हो जाएगी। लेकिन अजहरुद्दीन ने खूंटा गाड़ा, रन बनाए,
शतक पूरा किया और भारतीय टीम को 200 के पार पहुंचाया। क्रिकेट के रोचक किस्सों में आज बस इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो, नए वीडियो में नए रिकॉर्ड, नई जानकारियां, नए किस्से के साथ। बादब बामलाजा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है।